मैं अभी बॉम्बे गया, वहां एक निहायत पढ़ी लिखी और इसी उत्तर प्रदेश की बहू थी वो। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कोई महीने 1.5 महीने पहले। तो जम्मू कश्मीर के सिलसिले से कुछ दलितों का भी एक सिलसिला है, वो पहले भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं और वो इससे जुड़ा हुआ है। तो जब भी जाता था तो मैं उस घटना को बताता था और साथ साथ ये भी कहता था कि पूरी दुनिया में कोई किसी से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन वो नफरत, उस नफरत को संवैधानिक तौर पे जस्टिफाई अगर कहीं किया गया है तो वह है जम्मू कश्मीर। पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, बहुत पढ़ती हैं, संजीदा हैं। तो बड़ी मायूसी के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि पुष्पेंद्र जी, क्या मैं आपको भाई कह सकती हूं? मैंने कहा कहिए, इसमें किसने रोका है आपको भाई? बोली मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं। मैंने कहा 15 अगस्त को मैं मुंबई में हूंगा, आप मुझे वहीं राखी बांध दीजिएगा। जो बात उनसे मुझे करने के बाद पता चली, शक मुझे हल्का सा था, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ी, क्योंकि उनका वो एरिया है, उन्होंने कहा पुष्पेंद्र जी, मेरी एक मुहिम चल रही है, मैं आपसे उसमें मदद चाहती हूं। मैंने कहा समाज के किसी भी ऐसा काम जिसमें समाज जुड़ जाए, आप रात के 2 बजे भी कहेंगी तब भी मैं हाजिर हो जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर किसी को दिल को चोट भी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई हित नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं उस समस्या से जूझ रहा हूं, उसकी निटी-गिटी को समझ रहा हूं। ये जो हमारे वाल्मीकि लोग हैं, जो दलित लोग हैं, ये सुअर क्यों पालते हैं? मैं चाहती हूं कि अब ये सुअर ना पालें। मैं उनकी बात को समझा नहीं। फंक्शन खत्म होने के बाद मैंने अपने कहा कि मेरे होटल में आ जाइए, उनके साथ में 3-4 और लोग भी थे। उन्होंने बड़े विस्तार के साथ मुझे ये बात समझाई और उस पूरी बात में मुझे लगा कि क्या इतने बड़े सैक्रिफाइस को, इतने बड़े एक ऐसे समय में जब आप खुद खतरे में हो, आपका समाज खतरे में हो, आप उससे समझौता करने की जगह आप उससे लड़ने की डिवाइस निकालते हैं। यह बहुत कम होता है। लेकिन क्योंकि उस दौर में, उस दौर की बात बता रहा हूं, उस दौर में इनकी महिलाएं बहुत खूबसूरत होती थी और उसका जीता जाता प्रमाण यह है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त यह रिवाज था कि जो भी बहू आएगी गांव में, वो शुरू के 3 दिन तक शेख साहब के घर पे रहेगी और यह सिलसिला चलता रहा। उनसे होने वाली जो संतानें हैं उस दौर में, उन संतानों के बारे में आप महाराष्ट्र जाइए, डॉक्टर रेखा बंडवाल से मिलिए, आज भी वो संतानें शेख दलित के नाम से जानी जाती हैं। समाज के बड़े वर्ग ने उनको अलग थलग कर दिया था। इन्होंने कहा कि हमारी बहू बेटी शेख साहब आपकी 3 दिन के लिए दुल्हन तो बनेगी, लेकिन क्या हमें यह इजाजत है, क्या हम ये, आप इसकी हमें छूट दे सकते हैं कि जो हमारे कुल देवता हैं उसकी हम पूजा करने के बाद इसको हम आपके सुपुर्द कर देंगे। उन्होंने क्या किया कि पहले कुल देवी की पूजा की, उनकी कुल देवी थी, वहां जाके पूजा हुई और ये डिवाइस निकाली कि इस कुल देवी की पूजा में सुअर की बलि चढ़ेगी। तो सुअर की बलि दी गई और फिर उसके बाद क्या कहा गया कि हमारी कुल देवता की जो जानवर की बलि चढ़ती है, उस जानवर के खून में, हमारे सबके घर में जब भी बहू आती है तो आपने देखा होगा दरवाजे पे वो महावर रखते हैं थाली में, उसमें वो पैर रखती हैं और फिर घर में चलती हैं। यही रस्म है कि नहीं है? उन लोगों ने कहा कि जो बलि है जानवर की, जो हमारे कुल देवता ने ली है, हमारी ये बहू इसके खून में अपने दोनों पैर गीले करेगी
और जिसके भी घर जाएगी ये ऐसे ही जाएगी सबसे पहले। और ये सिर्फ उन्होंने करा नहीं, इसे करा और ये जानते हुए कि ये खबर पता चल जाए, इसका ढिंडोरा भी पीटा। और जब ये खान साहब को पता चल गया कि सुअर को काटा गया है और उसके खून के पैर इसमें हैं, ये मेरे बिस्तर के पास आ जाएंगे तो अल्लाह मुझे तो वैसे ही खारिज कर देगा, तो पहली फुर्सत में ये रस्म उसी दिन से बंद हो गई। तो जो हजारों साल से जिनके पास ऑप्शन थे, जिनके पास ऑप्शन खुला हुआ था अब्दुल्ला की तरह, उन्होंने उस ऑप्शन को नहीं चुना। वो आज भी हैं। और जम्मू कश्मीर की घटना का जिक्र करते हुए मैं बात अपनी साबित करना चाहता हूं कि वो खून खत्म नहीं हुआ है, वो सोच खत्म नहीं हुई है। 1957 की घटना को रेफरेंस में बता रहा हूं, आप लोगों को बता चुका हूं, और उस संदर्भ में मैं क्या कहना चाहता हूं, यह मेरा पॉइंट है। 1957 में उस वक्त जो शेख थे 1200 साल पहले, मुझे उनका पता नहीं, लेकिन ये नकली शेख कश्मीर में जो हैं, कन्वर्टेड जो हैं, जिन्होंने तलवार के दम पे नई शलवार पहन ली है, इन्होंने क्या किया, इनको लगता था कि हम जितना अत्याचार करेंगे उतना ही होगा। तो शेख साहब के उस सूबे में 1957 के अंदर दलितों ने, वहां जो लोग सफाई का काम करते थे वो दलित नहीं थे, वहां हड़ताल हो गई, महामारी फैल गई, तो शेख साहब है, करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो आप सोचिए कि बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, जिनके नाम के आगे मोहम्मद लगाए, उन्होंने अपने कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि भाई जाइए, हिंदुओं में कोई कम्युनिटी होती है वो ये गंदगी साफ करती है, उसको लेके आइए। उनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर गए गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर, और 200 वाल्मीकि लोगों को लेके कश्मीर में आए, और उनसे यह वादा किया गया कि आप यहां रहिए, हम आपको नागरिकता भी देंगे, हम आपको नौकरी भी देंगे। मैं उन तमाम लोगों से मिला हुआ हूं इस 35A के दौर में, सबको गले लगाया मैंने। आप सोचिए जरा, 1957 के अंदर तो भारत के अंदर इंग्लिश सिस्टम भी नहीं आया था। उस वक्त की क्या प्रथा थी कि वो शेख साहब की गंदगी जो दिन भर वो अपने पेट में इकट्ठी करते थे, वो दलित सर पे रख करके उसको शहर के बाहर डालने जाते थे। ये 1957 की घटना है। पूरे देश में इस प्रथा को, सर पे मैला ढोने वाली प्रथा को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत का कानून नहीं चलता, मानी थी। उनको 1957 से लेकर के उनकी 5वीं पीढ़ी आ गई है, उनके बच्चे आज राष्ट्रीय चैंपियन हैं, एमबीबीएस करके डॉक्टर बने हुए हैं, एमबीए करके बने हुए हैं, इंजीनियरिंग करके बने हुए हैं। कितना दबाव आर्थिक और मानसिक और सामाजिक रहा होगा कि वो भी पिछले 60 साल से न तो वोट दे सकते थे, न उस राज्य में उनको नौकरी मिल सकती थी। लेकिन आप सोचिए जरा, इस हिम्मत की दाद दीजिए, इस बात को सराहिए। मैंने वो सीन अपनी आंखों से देखे हैं, आप सब लोग विजुलाइज कर सकते हैं इस बात को। उन लोगों को पिछले 70 साल से लगातार यह कहा गया कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो फिर हम आप। आज हमारे देश में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों की बड़ी बड़ी जातियां होती हैं, लोग बड़ा अपनी जाति का घमंड देते हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि नौकरी दे दो तो लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं, नौकरी दे दो तो लोग नाम बदल लेते हैं। तो सिर्फ आप इसलिए कि आपको लगता है आप ही हिंदू हैं, तो माफ कीजिएगा, अगर इस देश में कोई कट्टर, कोई बहादुर, कोई दलित है जो आज आधुनिक भारत में 2019 तक लगातार उन तकलीफों को बर्दाश्त रहने के बावजूद भी उसने गंदगी ढोई, उसको नौकरी नहीं मिली, उसके दादा परदादाओं ने गंदगी उठाई, उनके बच्चे आज भी उठा रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं बदला।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रकृति भी और जिसे आप भगवान कहते हैं, वो मौका जरूर देता है आपको। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता। यह तो ऊपर वाले की ताकत और आपका पुरुषार्थ और इस देश के लोगों को सही समय पे सही चीज याद आ गई। नहीं, इतिहास का ये जो घड़ी है ये भी वैसे ही चला जाता जैसे पटेल जी के समय चला गया था। लिहाजा मैंने कई जगह कहा लोगों से कि कुछ नहीं कर सकते भाई। इस देश में एक बात आप याद करके रख लें, किसी भी जाति के आप हों, आप अगर अपने परिवार में अपनी बेटी या अपनी बेटे को इग्नोर कर देंगे, उसको यह एहसास कराएंगे कि तुम महामूर्ख हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम चुप बैठा करो। आज आप 8 साल के बच्चे से जरा कह के तो देख लीजिए ये बात। समय बदल गया, हम सबको बदलना है। इसलिए ये जो बार बार रफीक साहब के घर जाकर के सेवइयों की ईद खाने जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि रफीक साहब के घर जाएं, ईद की सेवइयां खाएं या ना खाएं, लेकिन हफ्ते में दलित के घर का पानी जरूर पी के आएं। आप उनको नौकरियां दे दीजिए, ये तमाम सारी चीज हैं, लेकिन इंसान की एक भूख होती है, उसको नौकरी और पैसे से ज्यादा उस समाज के अंदर इस बात की कुंठा रहती है कि मुझसे क्यों नहीं गले मिलते, ये उनसे क्यों गले मिलते हैं, मुझ में क्या कमी है। वो हमेशा आपको दूर करेगी। उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार गले तो लगाइए। ये 22 करोड़ लोग जो आपसे अलग हो गए हैं, जो जय भीम और जय मीम के नाम से अलग हुए हैं, यही आपकी ताकत है। सिर्फ गले लगाइए, साकी सब ठीक हो जाएगा। आपको इसके साथ साथ मैंने इसीलिए कहा कि 1000 साल की गुलामी के रहने के कारणों पे जब आप चर्चा करेंगे, अकेले में करेंगे, सामूहिक करेंगे, तो ईमानदारी के साथ करिएगा। किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, इससे बाहर निकलिए। आपने अपने कारणों से अपने आप को कमजोर किया है। आपका दुश्मन उतना ही कमजोर था जितना आज कश्मीर में नजर आ रहा है, लेकिन आपकी अपनी गलतियों ने दुश्मन को मजबूत बना दिया। लिहाजा ये वो घटनाएं हैं कि जो 1200 साल पहले नहीं बने, वो 2019 में भी नहीं कन्वर्ट हुए, उनके लिए कितनी बड़ी बात है। वो 2.5 लाख लोग आज से जम्मू कश्मीर के नागरिक भी होंगे, उनको वही सैलरीज भी मिलेंगी, और जो केंद्र सरकार की फैसिलिटीज हैं कि वहां एससी एक्ट नहीं चलता था, ना तो एससी लागू होता था, ना एसटी लागू होता था विधानसभा में, अब वो भी लागू होगा। तो जो 84 सीटें हैं उनमें दलितों का भी शेयर होगा आज से।